हेयर ट्रांसप्लांट इसलिए हेल्पफुल रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांट पीछे के बालों से ले जाते हैं जो कि आप देखते हैं ऑलमोस्ट परमानेंट जोन में है। तो वो बाल जब आप आइडियली केयरफुली सेलेक्ट करके आगे लगाते हैं तो वो बाल अगर 10-15 साल पीछे रहने वाले थे तो 10-15 साल ही आगे भी रहेंगे। अगर उनका लाइफ साइकिल 20-25 साल है पीछे तो वो उतना ही आगे भी रहने वाले हैं। So I'm Dr. Ranjan Upadhyay. I am a consultant dermatologist and hair transplant surgeon. I'm working as a director of Desmodum Skin and Laser Clinic, Vasant Kunj, New Delhi. So welcome to the video, everybody. तो आइए दोस्तों अब कुछ बात करते हैं हेयर लॉस के ग्रेड्स के बारे में। हम लोग स्पेशली आज मेल पैटर्न बॉल्डनेस के बारे में ही बात कर रहे हैं बिकॉज हम लोग आपको कुछ हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में भी इवेंचुअली उसके बारे में उसी के एक्सटेंशन में समझाएंगे। जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड ग्रेड्स ऑफ हेयर लॉस है उसको बोलते हैं नॉर्वुड हैमिल्टन क्लासिफिकेशन ऑफ हेयर लॉस। वो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 7 तक होता है। ग्रेड 1 जिसमें कि मिनिमल टेम्परल साइड से थोड़ा सा बाल झड़ना स्टार्ट होते हैं। ग्रेड 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक जिसमें कि ऑलमोस्ट सारा फ्रंटल एरिया खाली हो जाता है। तो वो ग्रेड्स हैं। आपके एक पिक्चर भी मैं आप इसमें शेयर कर देंगे तो आप देख लीजिएगा उसमें। तो अब आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। अगर किसी का इनिशियल हेयर लॉस स्टार्ट हो रहा है ग्रेड 1, 2, 3 तक तो उसमें हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं कि उसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दे दिए जाए। कुछ पेप्टाइड्स बेस्ड कुछ सीरम्स कुछ आते हैं, प्रोकैपल, केराविस वगैरह कुछ केमिकल्स आते हैं आजकल जिसको आप देके कई बार हेयर लॉस को स्टेबलाइज कर सकते हैं। और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जिस किसी की भी डेफिशिएंसी है उसको साथ में सप्लीमेंट करके हेयर लॉस स्टेबलाइज हो जाता है। इसके अलावा कुछ केस होते हैं जिनका बहुत ही एडवांस हो जाता है स्टेज। बालों में होता क्या है, बाल धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स और बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ जेनेटिक्स बाल धीरे धीरे पतले होने लग जाते हैं। जब वो पतले होने लग जाते हैं उसके बाद बालों की जड़ें धीरे धीरे पतली होकर फ्यूज होकर खत्म हो जाती हैं। दे गेट फाइब्रोस्ड। जब बालों की जड़ें खत्म हो जाती हैं तो फिर कोई भी तरह का लोशन या टैबलेट्स काम नहीं आती। सो द ओनली थिंग दैट हेल्प्स इन द केस जब बालों की जड़ें पूरी खत्म हो गई हैं इज हेयर ट्रांसप्लांट। सो व्हाट इज हेयर ट्रांसप्लांट? हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि हम आपके शरीर के आपके अपने ही शरीर के बाल स्पेशली पीछे वाले एरिया के बाल लेके जो कि परमानेंट जोन कहा जाता है वहाँ से बाल लेके आगे की तरफ जहाँ पे बाल आपको चाहिए होते हैं वहाँ पे लगाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बाल इस्तेमाल किए जाते हैं जो सबसे बेस्ट माने जाते हैं वो है आपके ऑक्सीपिटल एरिया पीछे के परमानेंट जोन के बाल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है कि परमानेंट जोन कौन सी है तो उसके लिए हम थोड़ा स्टडी करते हैं। कई बार आपके पेरेंट्स के बाल आपके देखते हैं कि आपके बाल हेयर लॉस कहीं अभी प्रोग्रेसिव फेज में तो नहीं है। जब वो थोड़ा स्टेबल फेज में हो जाता है उसके बाद ही हम लोग पीछे से बाल लेके आगे लगाते हैं। सेकेंड बेस्ट ऑप्शन होता है बियर्ड एरिया के बाल लेना, फिर बाकी कुछ चेस्ट वगैरह के होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। सो हेयर ट्रांसप्लांट का कंसेप्ट क्या है, क्यों हेयर ट्रांसप्लांट हेल्पफुल रहता है, और कई बार ये भी सवाल होते हैं कि वो लगाए कि जो बाल लगाए हैं क्या वो वापस निकल जाएंगे। सो उसके लिए मैं फिर से आपको उसी साइंस में जाना चाहूँगा हेयर ट्रांसप्लांट के बालों के लॉस के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी में हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन जो कन्वर्ट हो जाता है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन DHT में, और DHT ही एक ऐसा मेन हार्मोन है जिसकी वजह से बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब DHT के रिसेप्टर्स ज़्यादातर आगे की तरफ बालों में होते हैं, पीछे के बालों में DHT के रिसेप्टर्स आइडियली नहीं होते, राइट। तो आगे के बाल इसीलिए DHT और हार्मोन्स की वजह से धीरे धीरे झड़ते चले जाते हैं और बाल आप देखेंगे कि गंजापन बढ़ने लग जाता है। तो ऐसे केस में हेयर ट्रांसप्लांट इसलिए हेल्पफुल रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांट पीछे के बालों से ले जाते हैं जो कि आप देखते हैं ऑलमोस्ट परमानेंट जोन में है। तो वो बाल जब आप आइडियली केयरफुली सेलेक्ट करके आगे लगाते हैं तो वो बाल अगर 10-15 साल पीछे रहने वाले थे तो 10-15 साल ही आगे भी रहेंगे। अगर उनका लाइफ साइकिल 20-25 साल है पीछे तो वो उतना ही आगे भी रहने वाले हैं। इनिशियली कई बार हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हम लोग कुछ दवाएं वगैरह देते हैं आपको इनिशियली। तो दवा स्टार्ट करके जब एक बार वो बाल हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल एक बार अगर आ गए तो फिर वो आपके परमानेंट रहते हैं, बाद में भले ही आप कुछ मेडिसिन वगैरह छोड़ भी दें। तो ये होता है साइंस दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। तो आज हमने डिस्कस किया कुछ बालों के बारे में, बालों के झड़ने के कुछ कॉमन रीजंस के बारे में, कुछ कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में, हेयर ट्रांसप्लांट का साइंस क्या है, वो कैसे हेल्प करता है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो अगर आपके पास और भी कुछ क्वेरीज हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, आपको जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए या फिर पुट इन अपनी क्वेरीज आप हमें भेजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल दोज क्वेरीज फॉर यू। थैंक यू एंड वॉच अ नेक्स्ट वीडियो।